बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही हुआ जिसका डर था। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा पाकिस्तान के, उन्होंने IPL के हवाले से बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आपको याद होगा कि जब धर्मशाला के अंदर जब पंजाब किंग्स और उसके मद्दे मुकाबिल जो टीम थी, जब वो मैच खेल रही थी IPL का, तो उस दौरान अचानक से स्टेडियम की लाइट बंद हो गई थी। और स्टेडियम की लाइट्स क्यों बंद हुई थी, ख्वाजा आसिफ ने यह बता दिया है कि स्टेडियम की लाइट्स किस वजह से बंद हुई। आज के इस व्लॉग में हम आपको यह भी बताएंगे। दूसरी अहम तरीन जो खबर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल के साबिक हेड कोच गैरी क्रिस्टन, उन्होंने हालिया एक पॉडकास्ट के अंदर बड़े बड़े इंकिशाफात कर दिए हैं। उन इंकिशाफात के अंदर मेजबान ने जब गैरी क्रिस्टन से पूछा कि आपने व्हाइट बॉल की जो कोच थे जब आप पाकिस्तान के, तो आपने कोचिंग क्यों छोड़ दी, तो गैरी क्रिस्टन ने अपनी बंद जुबान जो है वो खोल दी है और सारे बड़े इंकिशाफात कर दिए हैं और बता दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के व्हाइट बॉल की कोचिंग क्यों छोड़ी। तीसरी अहम तरीन जो खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि PCB के अंदर जो है वो बड़ी हलचल मच चुकी है बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम की जैसे ही BBL के अंदर एंट्री होती है, करोड़ों की बोली लगती है, तो बाबर आजम का कुर्रा, बाबर आजम के जो सितारे हैं वो दोबारा से गर्दिश में आ चुके हैं। और PCB ने एक बड़ा फैसला कर लिया है बाबर आजम के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका के हवाले से। जनूबी अफ्रीका ने जनाब 27 साल के बड़े लंबे अरसे बाद कोई पहला ऐसा मौका है कि जनूबी अफ्रीका ने ICC का जो इवेंट है वो अपने नाम किया है। यानी 27 साल बाद जनूबी अफ्रीका के नसीब में ICC का कोई बड़ा इवेंट उनके नाम हुआ है और उसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा। यानी 1998 के बाद और 2025 तक जो है कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें जनूबी अफ्रीका ने कोई एक भी टाइटल अपने नाम किया हो, कोई वर्ल्ड लेवल का। तो ये पहला मौका है कि कल जनूबी अफ्रीका का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, मद्दे मुकाबिल टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनको 5 विकेटों से जो है वो फतह नसीब हुई है। और ये सब कप्तान टिम्बा बाहुमा की कप्तानी के अंदर ये सब हुआ है। एक छोटे कद का कप्तान, उसने क्रिकेट की हिस्ट्री बदल कर रख दी है और जनूबी अफ्रीका टीम को सपोर्ट करने वाले जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको भी हिला कर रख दिया है। एक छोटा सा कद का कप्तान, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउट क्लास है। दिल खुश हो गया टिम्बा बाहुमा की कप्तानी देकर। दुनिया का पहला ऐसा कप्तान बन गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिसने एक भी मैच हारे बगैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ट्रॉफी है वो अपने नाम कर ली है। और कल जब इंग्लैंड के अंदर जो तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है लॉर्ड का, वहां पर जब जो ट्रॉफी थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, बाहुमा ने ऐसे हाथों में लहराकर, बल्कि ना सिर्फ हाथों में उस ट्रॉफी को लहराया है, बल्कि सामने खड़ी जो टीम थी ऐसे करके जैसे फायरिंग नहीं करते वैसे अंदाज के अंदर जो है टिम्बा बाहुमा ने फायरिंग की है उनके ऊपर। उनको ऐसा जलाया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कि उनको नानी याद आ गई है और पूरे ग्राउंड में टिम्बा बाहुमा के नारे लग रहे थे और उनकी अहलिया भी खुशी के मारे जो है उनके गले से लिपट गई और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनका इंतहाई शानदार किस्म का वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ और लोगों ने फतह का जश्न मनाया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अहम पॉइंट के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने क्या इंकिशाफात किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये इंकिशाफात किए हैं कि जब पाक भारत जंग चल रही थी तो IPL का जो मैच चल रहा था
दो टीमों के दरमियान। एक टीम थी जनाब पंजाब किंग्स और उसके मद्दे मुकाबल जो टीम थी वो थी दिल्ली। तो दिल्ली और पंजाब का आपस में मैच चल रहा था धर्मशाला के अंदर। तो चूंकि जंगी माहौल बना हुआ था तो पूरे ग्राउंड में खलबली मच गई। अचानक से स्टेडियम की लाइट्स बंद हो गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं आईटी के, उन्होंने इंडिया के पूरे जो बिजली का निज़ाम है 80% उसको हैक कर लिया था। पूरे भारत में जो है वो हर तरफ जो है वो बिजली चली गई थी। उनका जो पावर का निज़ाम था वो पाकिस्तानी बच्चों ने हैक कर लिया था। ना सिर्फ बिजली के निज़ाम को उन्होंने हैक किया है बल्कि डैम्स और जितने भी इंडिया के अंदर मौजूद स्टेडियम है उनके स्टेडियम की लाइट्स भी पाकिस्तान के बच्चों ने हैक कर ली थी। और ये पाकिस्तान के हिस्से में बहुत बड़ी फतह थी जब ये पाक भारत जंग और ये कशीदगी चल रही थी। तीसरी अहम तरीन खबर मैं आपको नाज़रीन देने जा रहा हूँ, वो इंतहाई अहमियत की हामिल खबर है। पाकिस्तान वाइट बॉल के जो साबिक हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। और उन इंकशाफात में गैरी क्रिस्टन से जब मेज़बान ने ये सवाल पूछा कि गैरी क्रिस्टन साहब आपने पाकिस्तान टीम की कोचिंग क्यों छोड़ी है, तो गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि मुझे टीम के अंदर जो है चूंकि हेड कोच जो होता है वो ओवरऑल पूरी सिलेक्शन कमेटी भी उसके अंदर शामिल होती है, उसके अंदर प्लेइंग 11 भी शामिल होती है। तो गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मुझे जो है वो सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया गया था और सिर्फ प्लेइंग 11 की हद तक महदूद कर दिया गया था। जब प्लेइंग 11 के हद तक मुझे महदूद कर दिया गया तो मैं समझ गया कि अब जो है वो मेरी बोर्ड में वो हैसियत नहीं रही जो एक हेड कोच की होती है। हेड कोच का पर्पस जो होता है वो बड़े बड़े फैसले करना होता है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो चाहे वो प्लेइंग 11 हो। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो कोच होता है उसने ये फैसले करने होते हैं। लेकिन जब कोच के हाथ और पांव ही बांध दिए जाएं तो ऐसी सूरत में कोच क्या फैसले कर सकता है। तो गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि मुझे जो है सिर्फ प्लेइंग 11 की हद तक महदूद कर दिया गया था, जिसके बायस मुझे फिर ये डिसीजन लेनी पड़ी कि मैं अब जो है कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दूं। ताहम जब दोबारा मेज़बान ने एक और सवाल किया और उनसे पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से ऑफर करे बतौर हेड कोच के तो क्या आप वापस जाना चाहेंगे, तो गैरी क्रिस्टन ने इसका इनकार नहीं किया। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि जी हाँ बिल्कुल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे दोबारा से अगर बतौर कोच हायर करता है तो मैं ज़रूर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनूंगा और कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, वो इंतहाई शफीक लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और बड़े खुश मिजाज लोग हैं। यानी उनके साथ कोचिंग का एक्सपीरियंस करके बड़ा मज़ा आता है खेलने का और बड़ी खुशगपियाँ भी लगती हैं, बड़ा इंजॉयमेंट वाला माहौल होता है। और अगर पीसीबी मुझे दोबारा से अगर मौका देता है तो मैं दोबारा से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करूँगा। ताहम आपको ये बताता चलूँ कि अप्रैल 2024 में गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम के बतौर वाइट बॉल हेड कोच के अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। ताहम 6 माह बाद जो है उनको ये खतरा लाहिक हुए और उन्होंने दस्तबरदारी का फैसला इख्तियार कर लिया। अब हम चौथी आने लगे हैं, वो है जनाब बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम का जब से उनको एनओसी मिला है पीसीबी की जानिब से बिग बैश लीग के लिए और 11 करोड़ रुपए की जो सिडनी सिक्सर है उनकी जानिब से 11 करोड़ रुपए की बाबर आजम को ऑफर की गई है और बाबर आजम फाइनली बीबीएल का हिस्सा बन चुके हैं। तो पीसीबी के अंदर जो है वो हलचल मच चुकी है। पीसीबी के जो बड़े हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कोचेज़ हैं, उन्होंने बाबर आजम को हंगामी बुनियादों पर तलब किया है और अब ये फैसला करने जा रहा है कि बाबर आजम को जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। और बाबर आजम के अब जो चांसेस हैं दोबारा खेलने के वो वाजे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि बोर्ड जो है वो हतमी ऐलान कब करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बाबर आजम को हिस्सा बना लिया जाए प्लेइंग 11 का बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज़ होने जा रही है।
ताहम रिजवान के ऊपर अभी भी जो आंधी है वो छाई हुई है और दुर्घटना हुई है रिजवान के ऊपर। रिजवान का अभी तक दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। ताहम बाबर को लेकर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हो चुका है और अब बोर्ड को ये फैसला करना है कि बाबर आजम को खिलाना है या नहीं खिलाना। ताहम 50-50 चांस नज़र आ रहा है कि बाबर आजम हो सकता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए और हो भी सकता है कि बोर्ड जो है वो उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाए। ये आज की जनाब सबसे इंतहाई अहम तरीन खबरें थी क्रिकेट के हवाले से जो हमने आप तक शेयर की। आज का व्लॉग आपको पसंद आया और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दबा के सपोर्ट करें। अगर आप अपनी कीमती राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें।